एक बार फिर खुशामदीद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि सिंध ने टाइगर फोर्स की खिदमत लेने से माजरत की। सिंध हुकूमत के साथ 2 हफ्ते से राब्ते में थे। लॉकडाउन के बाद टाइगर फोर्स की मज़ीद जिम्मेदारियां नहीं होंगी। मज़ीद देख लेते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के मोमन ख़ुसूसी उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, टाइगर फोर्स में सबसे ज़्यादा रज़ाकार पंजाब से हैं। एहसास इमदादी कैश करंटीना सेंटर्स पर टाइगर फोर्स ने खिदमत दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर टाइगर फोर्स के नौजवानों ने जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। टाइगर फोर्स के नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। लॉकडाउन में टाइगर फोर्स की राशन घर घर पहुँचाने की जिम्मेदारी थी। वज़ीर आज़म के मोमन ख़ुसूसी ने मजीद कहा कि ईद के बाद टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा कर रहे हैं। बिलावल असेंबली में वज़ीर आज़म को यकजहती की दावत देते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी का दोहरा मयार क्यों है? सिंध में पीपल्स पार्टी ने 1,54,000 नौजवानों को क्यों रोका? पैंडेमिक के दौरान चीनी स्कैंडल में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद के मुताबिक 31 जुलाई तक बहुत तहकीकात होंगी। झाड़ू फिरेगी। कहते हैं जब तक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ वजीर आज़म इमरान खान है, किसी कारकर्दगी की जरूरत नहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर रेलवे ने कहा कि 31 जुलाई तक बहुत तहकीकात होगी। झाड़ू फिरेगी जब तक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ वजीर आज़म इमरान खान है, किसी कारकर्दगी की जरूरत नहीं। कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है, जहाँ तब्दीली होनी थी वहाँ वजारत इत्तलात में हो गई है और बुज़दार जाने और उसका काम जाने। जब तक बुज़दार के साथ इमरान खान है, कारकर्दगी है, किसी कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वजीर रेलवे का ये भी कहना है कि ऑनलाइन टिकटिंग पर बहुत सारे लोगों का एतराज है। ट्रेन की बहाली पर सिंध हुकूमत ने अमलन कोई एतराज नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की कारकर्दगी अच्छी है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में जा रहा है और वो टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ बड़े टार्जन बने हुए हैं कि मैं यहाँ रहूँ। उसको पता लग गया कि मेरा नाम वॉच लिस्ट में आ गया है और मैं जा रहा हूँ ECL में, तो वो टार्जन बन रहा है। ये सारे बिजनेसमैन को पता है कि वो जा रहा है ECL में। शेख रशीद अहमद का ये भी कहना है कि IPP के हवाले से कमेटी बन गई है। चीनी वाले, आटे वाले सब अवाम के सामने बेनकाब होंगे। कि IPP की नेगोशिएशन के लिए कमेटी आज सब कमेटी फॉर्म कर दी गई है एनर्जी कमेटी ने, और इंशाअल्लाह ताला चीनी वाले, आटे वाले, IPP वाले सब अवाम के सामने बेनकाब होंगे। थोड़ा सा मसला शुरू हो जाए तो थोड़ी सी हुकूमत को कोरोना के पीछे नहीं छिपने देंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हमसे धांधली के जरिए हुकूमत छीन ली गई। हम मईशत को नाकाबिले तस्खीर बना रहे थे। हम कोरोना से पहले मईशत का लॉकडाउन भुगत चुके थे। PTI मईशत को मजीद तबाह करेगी। हमें नाअहल हुकूमत से कोई तवक्को नहीं, वो मईशत बेहतर करे। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमसे धांधली के जरिए हुकूमत छीन ली गई। नवाज शरीफ ने दिफा के लिए बैरूनी दबाव को मुस्तरद किया। नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करके पाकिस्तान के लिए फैसला किया। मेयर इस्लामाबाद को झूठे इल्जामात पर मुअत्तल किया गया। इस्लामाबाद में जो मेयर को हुकूमत ने गैर आइनी तौर पर मुअत्तल किया है, उसकी फैसले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। एहसन इकबाल का कहना था, हम मईशत को नाकाबिले तस्खीर बना रहे थे। हम कोरोना से भी पहले मईशत का लॉकडाउन भुगत चुके थे। PTI मईशत को मजीद तबाह करेगी। हमें नाअहल हुकूमत से कोई तवक्को नहीं, वो मईशत बेहतर करे। ये लोग मईशत को मजीद तबाह तो कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। देखिए, आप खुद बताइए मुझे, क्या आप समझते हैं कि जो हमारा मुआशी बहरान है और जहां हम धंस गए हैं, तो क्या वो मुआशी बहरान 3 साल की नाअहली का मुतहम्मल हो सकता है?
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सिंध में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं आर्टिकल 245 के तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है कि जब वो महसूस करें पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर देंगे। वज़ीर आला रोज़ाना मीटिंग में बैठते हैं, विफाक से जो चाहिए मांगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आर्टिकल 245 के तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है कि जब वो महसूस करें पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा वो फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज कर देंगे। वजीर आला रोजाना मीटिंग में बैठते हैं, विफाक से जो चाहिए मांगे। डॉक्टरों को मरीजों की खिदमत करके इबादत का बेहतरीन मौका मिला है, आवाम का डॉक्टरों पर हक है। फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि चीफ जस्टिस के फैसले ने साबित कर दिया सिंध हुकूमत गलत है। आज का ये वतीरा है, कोई गोली लगने से भी मर जाए तो उसे कोरोना केस कह दिया जाता है। इसलिए आजकल ये वतीरा है, तरीक़ाकार है कि गोली भी लग जाए और उससे मर जाए तो उसको कोविड कह दो। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का एक केस है, हम सामने पेश कर देंगे। कराची में 2007 से एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया। कराची में 2007 से एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सबसे ज्यादा एंटी करप्शन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में नेल्सन मंडेला बन जाती है। लाड़काना को टारगेट किया जा रहा है, भुट्टो के वारिसों से बदला लिया जा रहा है। इस्लामाबाद में ये नेल्सन मंडेला के अलम वो पैरोकार बन जाते हैं, जमहूरियत के अलम बरदार बन जाते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सिंध पहुंचते ये हिटलर की औलाद बन जाते हैं। सिंध पहुंचते ये हिटलर की बाकियात बन जाते हैं। सिंध पहुंचते ही वो जमहूरियत की जगह डिक्टेटरशिप आ जाती है। सिंध पहुंचते ही COD की जगह COC आ जाती है। 2 बजे के दरमियान हम यही सिंध असेंबली। गवर्नर राज के बाद बात करेंगे सोने की आसमानों से बातें करती कीमतों पर। सोने की कीमत एक ही दिन में 2000 रुपए फी तोला बढ़ गई। बैनुल-अक़वामी बुलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में $43 का इजाफा हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सराफा मार्केटों में भी पीर के रोज फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिल तरतीब 2000 रुपए और 1715 रुपए का इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी बिलियन मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में $43 का इजाफा हो गया और फी ऑन सोने की कीमत बढ़कर $1762 की सतह पर पहुंच गई। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सराफा मार्केटों में भी पीर के रोज फी तोला और 10 ग्राम सोने की कीमतों में बिल तरतीब 2000 रुपए और 1715 रुपए का इजाफा हो गया। कीमतों में इजाफे के नतीजे में कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा की सराफा मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 97,000 और 10 ग्राम सोने की कीमत इजाफे के बाद 83,162 की सतह पर आ गई। इसके बरक्स फी तोला चांदी की कीमत 50 रुपए के इजाफे से 1050 रुपए और फी 10 ग्राम चांदी की कीमत 82 रुपए 86 पैसे के इजाफे से 900 रुपए 20 पैसे की सतह पर आ गई। अब नजर डालते हैं मौसम पर। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं ईद पर गर्मी की लहर मुल्क में देखी जाएगी। लाहौर शहर में अगले 15 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहबजादा खान का कहना था कि लाहौर में भी मौसम मेहरबान नहीं होगा। शहर 21 मई से 26 मई तक गर्मी की लपेट में रहेगा। इस हवाले से देखते हैं महकमा मौसमियात की ये रिपोर्ट। अगले 2 हफ्तों में गर्मी की लहर मुल्क भर की तरह लाहौर में भी देखी जाएगी। आज भी मौसम खुश्क रहेगा। ईद पर गर्मी की लहर मुल्क भर में देखी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर शहर में अगले 15 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना था कि लाहौर पर भी मौसम मेहरबान नहीं होगा। शहर 21 मई से 26 मई तक गर्मी की लपेट में रहेगा। इस दौरान दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जाएगा। मगरिबी हवाओं का सिलसिला अगले 15 दिन तक मुल्क में न आने से ईद पर बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने कराची में पीर से हीट
हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। शहर में फिलहाल हीट वेव जैसी सूरत हाल नहीं। हीट वेव के दौरान शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। शहर कायद में हीट वेव का खतरा टल गया। शहर में समुद्री हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात की नई एडवाइजरी के मुताबिक दरमियाने दर्जे का हीट वेव 18 से 21 मई तक रहेगा। हीट वेव के दौरान शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। हीट वेव के दौरान समुद्री हवाएं दिन के औकात में मुअत्तल रहेंगी, जबकि दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि समुद्री हवाओं की रफ्तार 20 किलोमीटर फी घंटा है। नाज़रीन, इस हफ्ते की टॉप स्टोरीज आपने जानी। मजीद टॉप स्टोरीज और अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे पाकिस्तान दिस वीक में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।